चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज? देखिए, इसको समझने के लिए हम पहले एक सिचुएशंस लेते हैं। क्या होता है कि मान लेते हैं जब कोई भी बायर किसी सेलर से कुछ खरीदना चाहता है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं हम कि 10,000 रुपए का कोई बायर जो कि ए नाम का बायर है, वो बी नाम के सेलर से कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन कैश में नहीं, उधार में। इसका एंट्री क्या होता है? अगर खरीदेगा, ये कैश खरीदेगा, तो बायर के तरफ जो इसका एंट्री होगा वो होगा परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। ये आप लोग पहले से भी जानते हैं। अगर हम कहें कि ये उधार खरीदना चाहता है तो एंट्री क्या होगा? तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट DR टू, सेलर का नाम आ जाएगा, टू बी 10,000 बाई 10,000। लेकिन क्या है, सपोज करिए कि बी बोला कि हम उधार तो दे देंगे, वो ठीक है। सेलर बोला हम उधार आपको दे देंगे, ठीक है, लेकिन इसके बिहाफ में हमको एक सिक्योरिटी चाहिए। हम बिना सिक्योरिटी के हम आपको उधार दे दें, बाद में आप कहिए कि नहीं हम उधार ही नहीं लिए थे, तो यहाँ पे जरूरत पड़ता है हमें एक खास किस्म के दस्तावेज का, जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना बनाया मार्केट में अवेलेबल है। इसका फॉर्मेट इसका ये आता है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। जब ये इस्तेमाल किया जाता है तो ये बिल बना हुआ आता है, जिसे क्या करता है, सेलर के द्वारा भरा जाता है। सेलर को हम यहाँ पे ड्रॉअर भी कहते हैं। सेलर के द्वारा उसे बिल को भरा जाता है कि भाई फलाना नाम का बायर हमसे 10,000 रुपया उधार में मांग रहा है, इसका पेमेंट करने का अंतिम तिथि ये है, और वगैरह वगैरह। क्यों? ताकि अगर उस परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में अगर बायर उसके पेमेंट को नहीं दे बाद में, तो फिर लीगल स्तर से सेलर के द्वारा फाइट किया जा सके और ये पैसे की वसूली हो सके। हमने क्या बताया? बिल ऑफ एक्सचेंज एक खास किस्म का दस्तावेज है। देखिए, ये इस तरीके का होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि इस्तेमाल किया जाता है एज एग्रीमेंट, जो कि हमेशा सेलर की तरफ से किया जाएगा। किसके लिए इशू किया जाएगा? बायर के लिए इशू किया जाएगा कि उसे एक खास डेट में वो एक खास अमाउंट पे करना है, या अगर डेट उसमें मेंशन नहीं है तो ऑन डिमांड होता है। ये भी खैर उतना डीप में मत जाइए, बस समझिए कि उसे पेमेंट करना है, ये इस बात की सिक्योरिटी है। हम अगर देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, तो एक होता है बायर, मतलब खरीदार, और एक होता है सेलर, जो कि बेचने वाला हुआ। बायर क्या है? मतलब जो खरीदने वाला है, उस सेलर से खरीदेगा सामान। अब सामान खरीदे या ना खरीदे, बिल ऑफ एक्सचेंज तभी साइन किया जा सकता है। हो सकता है कि वो कर्ज लिया हो, इसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होता है। तो सेलर को हम लोग कहते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल लिखने वाला हुआ।
जैसे ही मान लेते हैं कि बायर 10,000 का सामान लाया या नहीं लाया उससे फर्क नहीं पड़ता, सेलर के द्वारा क्या किया जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जब लिखा गया, ये दिया जाता है बायर को कि भैया ये लीजिए, हमको साइन करके दे दीजिए, तो हम मान लेंगे कि हाँ बाद में हमको 10,000 रुपया मिलेगा। बायर को हम यहां कहते हैं ड्रॉई। इसमें एक तीसरा टर्म भी होता है, वो होता है पेई का, लेकिन वो एक खास किस्म के केस में होता है कि जैसे मानते कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बायर बोला सेलर से कि हाँ हमको इतने का सामान दे दीजिए, लेकिन पेमेंट हम आज नहीं करेंगे, मान लेते हैं 20 साल बाद करेंगे। 20 साल बाद बायर जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा इसका तो गारंटी नहीं है। तो उस केस में एक तीसरा टर्म आ जाता है, वो आता है पेई का, कि ठीक लेगा ये सामान, खरीदेगा ये, लेकिन पेमेंट करेगा पेई, वहां नॉमिनी का नाम आएगा, या जिसको भी वो अथॉरिटी देता है कि नहीं हम सामान ले हम जरूर रहे हैं, पेमेंट आपको 15 दिन बाद मिलेगा, लेकिन पे हम नहीं करेंगे, पे उनसे ले लीजिएगा आप, उनके यहाँ मेरा ड्यूज है, और ये ऐसा कुछ भी, फिर उस केसेस में एक बिल और साइन होगा। तो एक हुआ बायर, एक हुआ सेलर। सेलर को हम यहाँ पे नाम दिए ड्रॉर, और बायर को हम नाम देंगे यहाँ पे ड्रॉय। अब इस केसेस में एंट्री कैसे होगा? मान लेते हैं कि हम 10,000 का सामान खरीद करके लाए, हम बायर हैं। हम इसको ऐसे समझाते हैं कि मान लेते हैं एक ए नाम का बायर है और बी नाम का सेलर है। अब ए नाम का बायर बी नाम के सेलर से सामान खरीद करके लाया उधार में, तो एक एंट्री हो गया परचेज अकाउंट DR टू बी अकाउंट, एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री है कि जब सेलर ने एक बिल इशू किया, सेलर ने एक बिल इशू किया किसके नाम से? तो सेलर किसके नाम से बिल इशू करेगा? बायर के नाम से इशू करेगा कि फलाना के यहाँ 10,000 ड्यूज है, उसका बिल हम दे रहे हैं, उसका हम एग्रीमेंट दे रहे हैं एक प्रकार का। तो ये इशू करता है एक बिल को, ये हो गया ड्रॉर। इशू किया, ये बिल गया ए के पास, ए के पास बिल गया। अब ए हो गया ड्रॉई, वो उस बिल को पढ़ेगा और पढ़ करके उस पर साइन करेगा। ये इस बात की गारंटी हुई कि उसने एग्री किया। किसने एग्री किया? ए ने एग्री किया कि हम आपको 10,000 रुपया बाद में पे करेंगे। यहाँ 10,000 हम मेंशन कर देते हैं। जब ए के द्वारा साइन किया गया, मतलब कि बायर के द्वारा, ये ड्रॉई या कहिए बायर के द्वारा उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया गया और वो बिल, वो पेपर ड्रॉर के हाथ में रिसीव हो गया, इस बात की गारंटी हो गई है बी के पास कि ए उसे 10,000 वापस लौटाएगा। अब इसका एंट्री ए कैसे करेगा, हम इस बात को देखेंगे। ये कैसे करेगा कि हाँ हम एक बिल पे साइन कर दिए हैं, बाद में ये बिल हमको वहां से वापस चाहिए। अगर बी हमको वो बिल लौटाएगा तो 10,000 देंगे, और नहीं लौटाएगा तो नहीं देंगे। ऐसा क्यों? कारण ये है कि अगर बी को ए पे भरोसा नहीं था तभी तो वो बिल पे साइन लिया, तो फिर ए बी पे भरोसा क्यों करेगा? बाद में रिटर्न उसको वो बिल चाहिए और उसके बिहाफ में फिर वो पेमेंट कर देगा। तो इसका एंट्री कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम ड्रॉई के हिसाब से देख लें, ड्रॉई के हिसाब से मतलब बायर के हिसाब से देखें, तो जिस वक्त बिल रिसीव करेगा बायर,
सेलर के द्वारा जो बिल भेजा गया उस बिल को जब बायर के द्वारा रिसीव किया जाएगा तो एंट्री होगा जो हमारे बुक में, वो होगा कि ड्रॉअर अकाउंट डीआर टू बिल पेबल अकाउंट, टू बिल पेबल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ए इस बात की गारंटी दिया है बी को कि हम आपको बाद में इतना रुपया का पेमेंट करेंगे, इसलिए टू बिल पेबल अकाउंट। और ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। अब यहाँ रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, अगर ये हम आइडेंटिफाई कर लें तो डेबिट और क्रेडिट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ड्रॉअर कौन हो गया? ड्रॉअर मतलब जिसके यहां से हम सामान लिए थे, जिसने बिल इशू किया। जिसने बिल इशू किया, यानी पैसा कौन लेगा? पैसा वही ना लेगा जो बिल दिया है, जो बिल इशू किया है। बाद में उस वो जो पैसा पेमेंट किया जाएगा ए के द्वारा, ए मतलब बायर के द्वारा, वो पैसा कौन लेगा? तो वो सेलर लेगा, मतलब वो रिसीवर है। जब पेमेंट हम चुकाएंगे तो किसको चुकाएंगे? ड्रॉअर को चुकाएंगे। जब हम उसका पैसा लौटाएंगे सेलर का, तो हम उसको चुकाएंगे, वो पैसा वो लेगा, यानी वो रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, इसीलिए ड्रॉअर हो जाएगा हमारा डेबिट। और गिवर कौन हुए? तो जाहिर सी बात है हम हुए। अभी फिलहाल हम इसको क्या मेंशन करेंगे? तो इसको मेंशन करेंगे बिल पेबल अकाउंट। ये हो गया हमारा क्रेडिट। अगर ये हम उसकी तरफ से देखें, मान लेते हैं अगर इस बार सेलर हम है और सामने वाला व्यक्ति बायर है, तो हमारे हिसाब से अकाउंट में एंट्री क्या होगा? हम बिल जारी कर दिए थे, बिल उधर से साइन होकर के आया, हम देखे बिल साइन होकर के आ गया, तो हमको पैसा मिल ही जाएगा। तो अब इसका एंट्री कर देंगे। और इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे करेंगे कि बिल रिसीवेबल, बिल रिसीव करने योग्य, ये पैसा हम रिसीव करेंगे, अकाउंट हो जाएगा डीआर टू ड्राई अकाउंट। ड्राई कौन? ड्राई मतलब बायर। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए। और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।